Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokan Singh Pamar and today we will discuss about new lecture of class 9th and that is surface area and volume of sphere and hemisphere and chapter number 13. तो आपको पता है कि हमको जो चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया है हमने उसमें अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर वो चैप्टर नंबर 13 का जो लेक्चर है वो न्यू लेक्चर रहने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और शानदार ज़बरदस्त लेक्चर है आपका स्पेयर और हेमिस्फेयर से रिलेटेड। अब आपने ये नेम ही फर्स्ट टाइम सुने होंगे कि सर ये स्पेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर क्या होता है ना। स्पेयर तो फिर भी आपने सुना हुआ नेम है, लेकिन हेमिस्फेयर क्या होता है? स्पेयर का ही भाई हेमिस्फेयर है ये, है ना। तो आज आराम से अच्छे से स्टडी करेंगे हम इन्हें सब कुछ शानदार तरीके से। लेकिन उससे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं बेटा। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएम के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कर रहे हो। पता है आपको सबसे अच्छी आपके लिए गुड न्यूज क्या है बेटा? ये हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक तरह से हम कह सकते हैं 80 to 90% जो भी हमारा कंटेंट है वो सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा है, बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पर ऐसा कोई सा भी चैनल नहीं है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा है पूरा सिलेबस, वो भी एनटीएससी ओलंपियाड लेवल जितना। तो फटाफट से, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, अगर आपको हमारे साथ कनेक्ट होना है तो कनेक्टिविटी के भी मैं आपको ऑप्शंस बताने वाला हूं, तो चलिए फटाफट से देख लीजिए। ये पहले हमारी फैकल्टी स्ट्रीम है जो आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रही है बेटा। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहे, क्योंकि इन फैकल्टीज ने आपको जो नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को इन फैकल्टीज से क्लियर करते रहो। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे तो आप काफी अच्छे से वाक्य भाई सही। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन जो ग्रुप्स के कोड्स है वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ctb06, क्लास 7 t.me/ctb07, क्लास 8 t.me/ctb08, क्लास 9 t.me/ctb009 एंड क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ctb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है, फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है, ताकि आपको यहाँ से हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसका लेवल कंफर्म हो पाए। यहाँ से आप अपने आप की जो प्रिपरेशन है वो कंफर्म कर पाओ कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल कितना बेटर है और कितना अच्छा आपको प्रिपरेशन करना है। ओके, अगर आपको हमारे साथ और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही बेटा आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 9th में हैं तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है बेटा, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं ओनली ऑन 3500 रुपीज में, जिसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाईवीकली क्विज़ेस। तो आपको क्या करना है, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है बच्चा, और मैं लेकर आया हूं यहाँ सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है, और आपका जो कूपन कोड है वो है LS लाइव। क्या है बच्चा? LS लाइव, मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आपको क्या करना है बेटा, फर्स्ट पैकेज के लिए अगर LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो देखो ये 10,000 के प्लेस पर आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपके लिए यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। तो फटाफट से बिना देर किए हुए बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा कहाँ पहुंच जाइए, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट
और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बेटा इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111, फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वारी आपको करना है वो कंप्लीटली क्वारी आप कर सकते हो। तो फटाफट से इस कूपन कोड को भी नोट कर लो और इस नंबर को भी नोट कर लो, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पर आपकी सारी जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाली है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या करते हैं हम, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी इसी, आपको क्या बनना है बच्चा यहाँ पर? स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा? स्मार्ट स्टडी करना है। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो ये लीजिए जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 5, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। अभी तक हमने यहाँ पर इस चैप्टर में काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया है। सब कुछ आपको काफी अच्छे से आता है, क्योंकि हमने सबसे पहले यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन फेज में के बारे में डिस्कशन किया। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर अभी तक आपने ज्योमेट्री में जो भी स्टडी किया है सारा 2D फिगर्स के बारे में स्टडी किया है, लेकिन इस चैप्टर में हम सबसे पहले 3D फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे। और 3D फिगर्स में आपने देखा कि क्यूब हुआ आपका, क्यूबॉइड हुआ आपका, सिलेंडर हुआ आपका, ठीक है, होलो सिलेंडर हुआ, साथ ही साथ यहाँ पर कोण हुआ आपका, और भी अगर हम आगे देख रहे हैं तो स्फीयर मिल रहा है हमें, हेमिस्फीयर मिल रहा है। तो ये सारे जो पार्ट्स मिल रहे हैं आपके, ये किससे रिलेटेड है? ये सब कुछ बेटा आपके रिलेटेड है 3D फिगर्स से। ओके, तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा, आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये ओनली ऑन फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको सारे फॉर्मूलाज कंफर्म है, सारे फॉर्मूलाज आते हैं तो आप इस चैप्टर को काफी इजीली और अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन अगर आपको इनके फॉर्मूलाज में कहीं प्रॉब्लम हुई तो आपका डब्बा गोल होने वाला है। तो इसलिए बेटा मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि इस चैप्टर में जो भी आपके फॉर्मूलाज है, चाहे सरफेस एरिया की बात की, टोटल सरफेस एरिया जिसे हम टीएसए कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे हम सीएसए कहते हैं, या वॉल्यूम की बात की जाए, इन सारे 3D फिगर्स के, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो आज हम मेनली यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्फीयर और हेमिस्फीयर। अब स्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है, भाई आप काफी अच्छे से पता है स्फीयर के बारे में। तो आपको जैसे कि आपने टेनिस बॉल देखा हुआ है, भाई क्रिकेट खेलना सभी को पसंद है, तो टेनिस बॉल तो सभी ने देखा हुआ है ना। तो वो जो शेप रहता है वो किस शेप का रहता है? स्फीयर शेप का रहता है। क्लियर? अब ये मत बोल देना सर सर्कल है वो, तो है ना। फुटबॉल देखा है आपने, फुटबॉल का जो शेप रहता है वो किस तरह का रहता है? स्फीयर के शेप का रहता है। तो ये सारे पार्ट जो है ना आपके, ये एग्जांपल्स जो है ना, ये किससे रिलेटेड है? आपके स्फीयर से रिलेटेड है। अब ये हेमिस्फीयर क्या होता है? भाई हेमिस्फीयर भी इस स्फीयर का ही छोटा भाई है। अगर हम इस टेनिस बॉल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते, सेंटर में से 2 पार्ट्स में कट कर देते हैं, तो फाइनली हमें अलग अलग पार्ट मिलते हैं। तो वो क्या हो गया? आपका हेमिस्फीयर हो गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे फुटबॉल ले लो आप, इसी तरह से आपको इस चैप्टर को समझना है काफी इजीली और अच्छे से, कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं होने वाली है। हम एकदम बेसिक, आपको पता है, 0 से स्टार्ट करते हैं और काफी अच्छे लेवल तक जाते हैं। तो चलिए फटाफट से पहले देख लीजिए व्हाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ ही प्रीरिक्विजिट हमारे क्या है, कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले, सब कुछ आपको नजर आ रहा है। व्हाई दिस लेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। हम यहाँ पर स्फीयर और हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रीरिक्विजिट, यहाँ पर आपको किन चीजों के बारे में पहले से ही नॉलेज होना चाहिए। प्रीरिक्विजिट में देखो आपको एरिया और पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर, जितनी भी आपके प्लेन फिगर है इनके एरिया और पेरीमीटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और यहां पर आपको मीनिंग पता होना चाहिए किसका, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब कि सरफेस क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इनका रियल मीन पता होना चाहिए। कीवर्ड्स आपके जो रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम, हेमिस्फीयर, स्फीयर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ ही साथ अगर हम लर्निंग आउटकम्स देखते हैं तो वी वुड बी एबल टू कैलकुलेट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। ठीक है, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर बोलो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हेमिस्फीयर और स्फीयर बोलो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बड़े भाई को अगर ऊपर रखते हो तो वो ज्यादा बेटर है। ओके, क्लियर है? तो आ जाइए फटाफट से देख लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले स्फीयर क्या होता है, देखो स्फीयर की जो जनरल डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल तो बता ही दिया है कि टेनिस बॉल जो है आपका किसका एग्जांपल है, वो आपके पास स्फीयर का एग्जांपल है। साथ ही साथ फुटबॉल जो है आपके, वो किसका एग्जांपल है, आपके पास स्फीयर का एग्जांपल है। क्लियर? तो अब ये स्फीयर होता क्या है, इसकी जनरल डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या मिलती है यहाँ से, इसकी जनरल डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए स्पेस, स्पेस में जितने भी पॉइंट्स है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स का सेट या ग्रुप बोल सकते हैं जिसे हम, ठीक है, विच आर इक्वल डिस्टेंस, जो कि क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से, वही क्या होगा आपके पास स्फीयर होगा।
क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये आपके पास एक स्पेस है, ठीक है। अब स्पेस में आप देख पा रहे हो कि फिक्स्ड पॉइंट जो है हमारा ये O है। अब इस O से ये सारे जितने भी आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये सारे पॉइंट्स क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस है ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ओके, तो इन पॉइंट्स का जो सेट्स होगा वही क्या होगा, इन पॉइंट्स का ग्रुप जो होगा वही आपका स्क्वायर होगा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, कलेक्शन भी बोल सकते हो, जैसे कि हमने सर्कल में कहा था ना कि अगर हम फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस के पॉइंट्स का कलेक्शन लेते हैं, करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक सर्कुलर शेप मिलता है, वही हमारा सर्कल है। तो सेम कॉन्सेप्ट एक तरह से यहाँ पर भी है कि स्पेस में मिलने वाले जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, अगर वो पॉइंट सारे फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है तो इनका जो सेट रहेगा वही आपका स्पेयर होगा, क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, टेनिस बॉल, फुटबॉल, ये सारे आपके एग्जाम्पल जो है वो किसके हैं, स्पेयर के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। आपको पता है सर्कल में भी अगर हम फिक्स पॉइंट लेते थे तो उसे क्या कहते थे, सेंटर कहते थे ऑफ स्पेयर, मतलब कि यहाँ पर इस स्पेयर में जो फिक्स्ड पॉइंट रहेगा वो इस स्पेयर का सेंटर कहलाएगा। साथ ही साथ एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगी ये क्या होगी आपके पास, रेडियस ऑफ द स्पेयर होगी, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सबको समझ में आ रहा है इजीली। हमने क्या कहा, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्पेयर। फिक्स्ड पॉइंट जो है वो स्पेयर का सेंटर है, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ये आपके पास रेडियस है इस स्पेयर की। ओके, अब आपको बेटा फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं आपके लिए। ओके, चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए, डायामीटर। अब डायामीटर क्या होता है ये तो आपको पता है, बोलोगे कि सर ये डायामीटर भी बताओगे क्या आप यहाँ पर, लेकिन क्या करूँ बेटा, यहाँ पर जरूरी है डायामीटर का कॉन्सेप्ट भी आपके लिए। डायामीटर की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि एक ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर से पास होती है वही क्या होती है, डायामीटर ऑफ ए सर्कल, क्लियर। तो ए लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कहां से थ्रू होता है, सर्कल के सेंटर से, ठीक है। लेकिन यहां सर्कल ना होकर क्या है, यहाँ पर स्फीयर है, तो स्फीयर के सेंटर से, एंड विथ टायर एंड पॉइंट्स ऑन द स्फीयर, और वो जो लाइन सेगमेंट थ्रो हो रहा है, ठीक है, तो उसके जो एंड पॉइंट्स है वो क्या है, स्फीयर के डायमीटर के 2 पॉइंट्स है, हम कह सकते हैं ए और बी, ठीक है, इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द स्फीयर, जिसे हम क्या कहेंगे, स्फीयर का डायमीटर। जैसे कि आप ये देख लो, ठीक है, अब ये इसका सेंटर है ओ, अब यहां से ये जो आपको लाइन सेगमेंट नजर आ रहा है ए बी, ये ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ ए स्फीयर है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ क्लियर है, यहां तक समझ में आया आपको। चलो नेक्स्ट देखो, अब आया हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर जो है ये स्फीयर का छोटा भाई है, यही समझ लो, है ना, क्लियर। अब हेमिस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो हेमिस्फीयर क्या होता है, देख रहा है, इसकी डेफिनेशन से ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। ए प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ ए स्फीयर डिवाइडेड, अगर हमारे पास कोई एक प्लेन है, ठीक है, थ्रू द सेंटर ऑफ ए स्फीयर डिवाइड्स द स्फीयर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब कि इस तरह से समझो, ये आपकी एक टेनिस बॉल है, क्या है बेटा, ये आपकी एक टेनिस बॉल है, मान लो यार, थोड़ी थोड़ी, है ना। अगर मैं इसे इस तरह से कट कर देता हूं तो हम क्या देखेंगे कि ये इस तरह से मिलेगी, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये इस तरह से मिलेगा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो पार्ट नजर आ रहे हैं आपको, ये पार्ट क्या है, हेमिस्फीयर है, ये इसका पूरा डायामीटर है, और ये इतने से पार्ट की अगर आप बात करोगे तो ये इसकी रेडियस होगी, ये होता है आपका हेमिस्फीयर, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए हमने क्या कहा कि अगर हम स्क्वायर को, जो स्फीयर है हमारे पास, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ईच ऑफ विच इज कॉल्ड हेमिस्फीयर, तो इसका ईच पार्ट जो होगा वो आपका हेमिस्फीयर होगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक सबको समझ में आया। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से। चले आगे, ओके, चलो नेक्स्ट देखो, स्पेरिकल शेल। अब स्पेरिकल शेल क्या होता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट है, लेकिन मेरे लिए बताना बहुत ज़रूरी है। ओके, हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में भी है, छोटा सा एक यूज़ भी है इसका, आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है।
देखो द डिफरेंस ऑफ टू सॉलिड कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, अगर आपके पास टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, अब देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात आती है तो आपने क्या डेफिनेशन दिया कि ऐसे टू सर्कल्स जिनका सेंटर तो सेम हो लेकिन उनकी रेडियस क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, तो वो क्या होंगे आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर क्या होंगे, ऐसे टू स्फीयर जिनके सेंटर तो सेम हो लेकिन इनकी रेडियस डिफरेंट हो, ठीक है, वही क्या होगा आपके पास कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, जैसा कि आप यहां पर देख पाते हो अभी। इसीलिए हमने क्या कहा, द डिफरेंस ऑफ टू सॉलिड कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल शेल। ओके, ए स्फेरिकल शेल हैज ए फाइनाइट थिकनेस, इसमें फाइनाइट थिकनेस होती है, ठीक है, फाइनाइट थिकनेस ये ध्यान रखना, एक इनफाइनाइट नहीं बोल रहा हूं मैं, फाइनाइट बोल रहा हूं। विच इज डिफरेंस ऑफ द रेडियस ऑफ टू सॉलिड स्फीयर विच डिटरमाइन इट, और इसमें नंबर ऑफ रेडियस कितनी रहेगी बेटा आपके पास, 2 रहेगी। क्यों? क्योंकि सेंटर तो सेम रहेगा लेकिन रेडियस डिफरेंट रहेगी, यही मैंने कहा है ना। तो एक रेडियस तो होगी आपके पास कैपिटल आर और एक रेडियस हो गई आपके पास यहाँ पर स्मॉल आर। कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से नोट करना है तो नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले। चलें आगे, चलो अब हम यहाँ पर इनके सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सरफेस एरिया की बात करने वाले हम स्फीयर, हेमिस्फीयर और स्फेरिकल शेल की, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अगर हमारे पास मान लो इसकी रेडियस गिवन है, क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा 4πr², ठीक है। और यूनिट क्या रहेगी आपके पास, स्क्वायर यूनिट रहेगी, चाहे सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर। इसी तरह से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अगर हम कर्व सरफेस एरिया, ये भी आपके पास कर्व सरफेस एरिया और ये भी आपके पास कर्व सरफेस एरिया, तो देखो CSA ऑफ स्फीयर क्या होगा 4πr², क्लियर। साथ ही साथ CSA ऑफ हेमिस्फीयर, अब यहां पर हमारे पास 4πr², तो यहां क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। भाई हेमिस्फीयर को क्या कहा हमने, हेमिस्फीयर को क्या कहा हमने, अगर हम स्फीयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते, कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते। तो जब हमारे पास यहाँ पर 4πr² है तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें फॉर्मूला, 2πr², यही मिलेगा ना। तो यहाँ पर देखो यही होगा, क्लियर है, समझ में आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास टोटल सरफेस एरिया TSA, अगर हमें यहां पर हेमिस्फीयर का TSA निकालना हो और उसकी रेडियस अगर हमें गिवन हो तो फॉर्मूला क्या होगा 3πr², मतलब कि टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, भाई ये आपका हेमिस्फीयर बन रहा है, ये आपका क्या है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो क्या है आपके पास, भाई टोटल सरफेस एरिया, TSA को क्या लिख सकते हैं हम, TSA को लिख सकते हैं ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। अब बेस क्या है, यहाँ पर सर्कल है, तो देखो यहाँ पर CSA तो क्या हो गया आपके पास 2πr² प्लस एरिया ऑफ बेस, सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा आपके पास πr², तो फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा आपको 3πr²। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाक से बोलो नहीं, तो ये लो आप, ये रहा आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना, सबको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास कैपिटल R और स्मॉल r आउटर और इनर रेडियस है, किसकी रेडियस है, हेमिस्फीयर शेल की, तो हम क्या कहेंगे, इसका आउटर सरफेस एरिया जो होगा ना वो क्या होगा 4πr² होगा, क्लियर। कब, जब आपके पास कैपिटल R और स्मॉल r आउटर और इनर रेडियस है यहाँ पर हेमिस्फीयर शेल, हेमिस्फेरिकल शेल की, तो फाइनली इसका आउटर सरफेस एरिया आपको फाइंड करना होगा, तो 4πR² होगा, क्लियर। तो देखो ये भी कर्व्ड सरफेस एरिया, ये भी कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब क्या करोगे, TSA निकालने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया में आप ऐड कर दोगे एरिया ऑफ बेस को, तो एरिया ऑफ बेस को ऐड किया तो हमें यहाँ पर 3πR² मिलता है TSA, किसका, वो भी हेमिस्फीयर का, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। चले आइए, चलो नेक्स्ट TSA ऑफ हेमिस्फीयर, TSA ऑफ स्फीयर, स्फीयर का TSA क्या होगा 4πr² होगा टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम की अभी आगे बात करते हैं हम, पूरा मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर देखो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखना, हेमिस्फीयर का अगर आपको CSA कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो 2πr² होगा, TSA निकालना है मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो मैंने क्या कहा आपको कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, तो फाइनली कितना मिला आपको 3πr², ठीक है। और वॉल्यूम क्या होगा 2/3πr³,
ओके इसी तरह से हॉलो हेमिस्फेयर का अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, मतलब कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात आएगी, ध्यान रखना है यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक स्फेयर की बात आगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना आपके पास, ये देखो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना। लेकिन यहाँ पर रेडियस कितनी रहेगी बेटा, 2 रेडियस रहेगी। कितनी रेडियस रहेगी, 2 रेडियस रहेगी, तो ये 2 पाई, ठीक है। एक तो कैपिटल आर हो गया और एक स्मॉल आर हो गया, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ओके। अगर हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया टीएसए की बात करते हैं तो टीएसए मिलेगा हमें यहाँ पर ये, ओके। इसी तरह से वॉल्यूम की बात करते हैं तो 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इनके वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, तीनों का वॉल्यूम, तो एक साथ आपको तीनों का वॉल्यूम भी नजर आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन अगर हम सिस्टमेटिकल बात करते हैं कि अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और रेडियस, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर v हो और रेडियस अगर हमारे पास स्मॉल r हो, अगर हमें यहाँ पर फाइंड करना है वॉल्यूम, और वो भी किसका, यहाँ पर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का, तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। और हेमिस्फीयर का अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। और साथ ही साथ अगर हमें स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम फाइंड करना है तो 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ओके क्लियर। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। फिर चलते हैं हम आगे क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं है, ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है आपको, ओके क्लियर है। चलें आगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, मतलब कि आपको यहाँ पर सरफेस एरिया फाइंड करना है, रेडियस गिवन है आपको, क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया स्पेयर का, और रेडियस अगर आपको यहाँ पर गिवन है तो किस तरह से करो। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से इजीली देखो। रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर कितना है बेटा, 7 सेंटीमीटर, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, यहां से अगर आप देखते हो तो हमें यहां पर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, क्लियर है। चलो यहां पर आपको रेडियस गिवन है तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ ना मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 स्क्वायर लिखो या 7 इंटू 7 लिखो, एक ही बात है। ये 7 से 7 कैंसल, तो 4 इंटू 7 टू द 14 का 4 कैरी 1, 7 टू द 14 1 15, तो फाइनली 4 4 द 16 का 6 कैरी 1, 4 5 द 20 और 1 21 का 1 कैरी 2, 4 1 द 4 और 2 6, ये हो जाएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, ओके। यही आपको फाइंड करना था। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से, फटाक से। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हमें एक तो सरफेस एरिया की बात की जाएगी, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया की बात की जा रही है, और टोटल सरफेस एरिया मतलब कि टीएसए की बात की जा रही है, ओके। तो अब आपको यहाँ पर दोनों चीजें पता होना चाहिए। जब आपको यहाँ पर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर गिवन है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है बेटा, 21 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम यहां पर क्या करते हैं, लेट द सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बी एस एंड S1, ठीक है। अगर हम सरफेस एरिया को S और टोटल सरफेस एरिया को S1 ले लेते हैं तो देखना S इक्वल क्या होगा आपके पास, 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना, नहीं होगा। 4 पाई आर स्क्वायर आपका स्पेयर का होता है, जबकि हमें यहाँ पर हेमिस्फीयर दिया हुआ है, तो ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इन चीजों का ध्यान रखना बिल्कुल। यहां से देखोगे आप S इक्वल, फटाफट से बताओ, 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ये कट हो गया 3 टाइम्स, तो फाइनली
यहाँ पर देखोगे, यहाँ से आप देखते हो तो 44 इंटू, यहाँ से देखते हो तो 3 और 6 63, तो 44 इंटू 63 कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। 9 और 18, ठीक है। 12 का 2 कैरी 1, 24 और 1 25, तो ये हो गया 9 0 6 7 और 2 2709 2709 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो फाइनली यहाँ पर आपको सरफेस एरिया मतलब कि CSA जो मिलता है हेमिस्फेयर का वो कितना मिलता है 2709 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया TSA मतलब कि S1, और TSA क्या होगा 3 पाई r स्क्वायर। क्लियर, हेमिस्फेयर का TSA क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर, तो ये लो 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 r की वैल्यू फटाफट से बताओ, r रेडियस कितना है 21, तो ये 21 इंटू 21, ये कट हो गया 3 टाइम्स। तो फाइनली वापस से यहाँ पर अगर आप देखते हो, बिल्कुल ध्यान से अगर आप देखते हो तो 3 2 6 6 इंटू ये हो जाएगा 3 1 3 और 3 2 6, तो हम अब किसे मल्टीप्लाई करेंगे 63 को 66 से। आ जाओ 63 को 66 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से, 63 इंटू 66, ठीक है। 6 3 18 का 8 कैरी गया 1, 6 3 18 1 19 इंटू 6 6 36 का 6 कैरी 3, 6 6 36 और 3 39, तो ये 8 15 का 5 कैरी 1 11 1 1 4158, तो ये मिलेगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में बेटा जो फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था आपको यहाँ पर, आपको यहाँ फाइंड करना था कि सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या मिलेगा। तो सरफेस एरिया मिलता है 2709 सेंटीमीटर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया जो मिलता है 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, जल्दी से साइड में हो जाता हूं मैं पूरा, फटाफट। टू 2772 आएगा बेटा, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है। 2772 आएगा, हमने थोड़ा सा इनकरेक्ट कर दिया है, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फाइनली 4 3 तो 12 होगा, तो मतलब पीछे तो 2 ही आना है, इसीलिए हमने 9 लिख दिया गलती से। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्पेयर ए सिलेंडर एंड ए कोन ऑफ द सेम रेडियस। अगर हमारे पास यहाँ पर एक स्पेयर है, एक सिलेंडर है और एक कोन है, और इनकी अगर हमारे पास यहाँ पर सेम रेडियस है, ठीक है, एंड सेम हाइट भी इनकी सेम है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस। तो हमें इनका कर्व्ड सरफेस का रेशियो फाइंड करना है। क्या करना है, कर्व्ड सरफेस का रेशियो फाइंड करना है। क्लियर, तो आ जाओ देखो CSA का रेशियो, लेट द, या फिर एक काम करते हैं, स्पेयर सिलेंडर एंड ए कोन आर ऑफ द सेम रेडियस एंड सेम हाइट, ठीक है। अब हमें यहां पर देखो, हमें पता है यहां पर स्पेयर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर CSA ऑफ स्पेयर क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ ही साथ देखोगे आप यहां पर CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। लेकिन हम अगर कोण की बात करते हैं, CSA ऑफ कोण क्या होता है पाई r l, और l क्या है यहाँ पर स्लैंट हाइट है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, स्लैंट हाइट फाइंड करना है। क्या करना है बेटा, यहाँ पर हमें स्लैंट हाइट फाइंड करना है। तो स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए आपको पता है क्या होता है, L इक्वल रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यही होता है या नहीं होता है, फटाफट से बोलो जल्दी से, हाँ या ना।
फटाफट से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हमें पता है कि R और H दोनों क्या है, सेम है, तो फाइनली ये क्या होगा हमारे पास, H को क्या लिख सकते हैं हम, 2R लिख सकते हैं। फटाफट से बोलो हाँ या ना भाई, जल्दी से बोलो भाई, फटाफट से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से हमें L इक्वल स्लैंट हाइट जो फाइंड होगी वो क्या होगी, R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर, ठीक है। तो L इक्वल ये हो जाएगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, मतलब कि L इक्वल √5R, ठीक है, क्या होगा √5R। अब आपके पास यहां पर इसको हम S1, इसको हम S2 और इसको हम S3 कह सकते हैं, क्लियर है। तो इनके रेशियो की बात करते हैं, तो S1 रेशियो S2 रेशियो S3 इक्वल क्या होगा, 4πR स्क्वायर रेशियो, यहाँ पर R ही आएगा 4πR स्क्वायर, ठीक है, और √5R, ये आपके पास इसका रेशियो मिलेगा। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जल्दी से, फटाफट से बिना देर किए हुए, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ओके। यहां पर अगर आप देखते हो तो 5R स्क्वायर 4R स्क्वायर 5R स्क्वायर, मतलब कि इसको आप R स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर R स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 4 रेशियो πR स्क्वायर, मतलब कि यहाँ से रेशियो आपको सीधा सीधा सा अगर आप देखते हो तो यहाँ से आपको जो रेशियो मिलता है वो रेशियो मिलता है 4:4:5, क्योंकि πR स्क्वायर ये तो आपस में √5, ये आपको इसका रेशियो मिलता है और यही आपको फाइंड करना था। फटाफट से नोट कर लो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से जल्दी से। चलें आगे, चलो नेक्स्ट देखो, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। हमें यहाँ पर क्या बताना है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज द सेम एज दैट द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, LSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ओके, दैट जस्ट इनक्लोज द स्फीयर, मतलब कि आपको ये कहा गया है यहाँ पर कि आपके पास आपको ये शो करना है कि स्फीयर का सरफेस एरिया और सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है वो आपके पास बराबर होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। हम अगर सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर में आपको पता है ये क्या होती है, आपके पास हाइट होती है, मतलब कि यहाँ से अगर हम इस साइड की बात करते हैं तो ये आपको R गिवन है, यहाँ से और यहाँ तक की हाइट की बात करते हैं तो ये आपको R गिवन है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आया। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, लेट R be the radius of, let R be the same radius of sphere and सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि स्पेयर और सिलेंडर दोनों ही है ना आपके पास, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब यहां से बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां से आप क्या देखते हो, यहां से आपको नजर आता है बेटा कि आपको पता है CSA ऑफ स्पेयर, ठीक है, क्या होता है 4πR स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब यहां पर आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH, यही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर देख रहे हो आप, इसको अगर आप इक्वेशन 1 दे देते हो, अब यहां पर H की वैल्यू अगर हम पुट कर देते, क्यों, क्योंकि अगर हम यहां से देखते हैं तो H की वैल्यू यहां से यहां तक की R और यहां से यहां तक की R, तो फाइनली कितनी होगी हमारे पास 2R होगी, यही होगी ना, क्लियर है। तो H इक्वल कितना हो गया 2R, तो फाइनली 2πR, ठीक है, क्लियर है, इंटू 2R, ओके। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 4πR स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं
कि जब हमारे पास स्फेयर और लेटरल सरफेस एरिया दोनों की अगर रेडियस सेम है तो दैट जस्ट इनक्लोज इन द स्फेयर। ओके, यही कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ लिखना है। क्लियर? इतना सा काम आपको करना है। समझ में आया बेटा आपको पूरा? फटाफट से बताओ हाँ या ना। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? जल्दी से छापो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से। इससे इजी कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला भी नहीं है, जल्दी से कर लो। चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट आपको दिया है द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर विसल्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। हॉलो सिलेंडर की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है? क्लियर है? और इनका आपको इंटरनल डायमीटर दिया गया है। ओके, साथ ही साथ आपको यहाँ पर बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ पेंट 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ दिस सरफेस इज 7 पैसा। 7 पैसा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट है, ठीक है? 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या है पेंट करवाने की? 7 पैसा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि टोटल पेंट करवाने की, ऑल ओवर पेंट करवाने की यहाँ पर आपको कॉस्ट क्या मिलने वाली है। क्लियर है? अब ऑल ओवर कॉस्ट के लिए हमें क्या करना होगा? अब यहाँ पर हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है, तो हॉलो हेमिस्फेरिकल विसल दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए पहले तो लेट कैपिटल आर एंड स्मॉल आर बी द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है? हॉलो स्फेयर सॉरी हेमिस्फेयर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं। अब हमें दिया हुआ है, हमें यहाँ क्या दिया हुआ है? देखो इसको बिल्कुल ध्यान से, इंटरनल डायामीटर कितना है आपके पास? 24 सेंटीमीटर, ठीक है? क्लियर है? तो फाइनली यहाँ से हम क्या देखते हैं? यहाँ से हम देखते हैं कि इंटरनल रेडियस हमने स्मॉल आर लिया है, तो ये मिलेगा हमें 12 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना? फटाफट से बताओ। नहीं। क्लियर है ना यहाँ तक? जल्दी से बोलो, बोलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से एक्सटर्नल डायामीटर कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर आपने इसके लिए रेडियस लिया है, तो ये कितना मिलेगा? 12.5 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पता होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल रेडियस एंड सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल रेडियस, मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर और सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फेरिकल विसल। किसके लिए? जब आपके पास रेडियस आर कैपिटल आर हो और स्मॉल आर हो। तो देखो इसके लिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर, मैंने आपको क्या बताया है, बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो आपको ये रहा फॉर्मूला मिलता है, ठीक है? ये रहा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। क्लियर है? CSE की बात कर रहा हूँ मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखना। 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। एक और बार देख लो, फिर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये लो, देखो CSA ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल वाले के लिए लिख रहा हूं मैं, है ना? मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा हेमिस्फेयर या हेमिस्फेरिकल वेसल। कब? जब हमारे पास रेडियस कैपिटल आर हो। फॉर्मूला क्या था? 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है? क्लियर? तो फाइनली 2 इंटू 22/7 प्लस या इंटू कैपिटल आर कितना है आपके पास? 12.5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो इसी तरह से CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल, डायरेक्ट अगर आप चाहो तो डायरेक्ट अगर आप इसको भी सॉल्व करते हो तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? आपको आगे कुछ लिखना ही नहीं है।
डायरेक्ट आप अगर आप इसको भी सॉल्व करते हो तो यहाँ से जो आपको आंसर मिलेगा उस आंसर को आप क्या करोगे, अगर मल्टीप्लाई कर देते हो 7 पैसा से तो आपको यहाँ पर टोटल इसका पेंट का खर्चा पता चल जाएगा कि कितना हमें इसमें इन्वेस्ट करना है। हमें यही करना था यहाँ पर कि टोटल एरिया निकालना है इसका, कर्व सरफेस एरिया, सॉरी टोटल एरिया नहीं, कर्व सरफेस एरिया कितना निकलेगा और उस कर्व सरफेस एरिया से हमें टोटल कितना पेंट का कॉस्टिंग मिलेगा। ओके, तो इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से फटाफट से, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये 12.5 ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये समथिंग आपको मिलेगा 12.5 इंटू 12.5 अगर हम करते हैं तो यहाँ से 1 मिनट में आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। $156.25 समथिंग मिलेगा, ठीक है। और तो 2 इंटू 22/7 156.25 समथिंग और ये 144, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना और आपको जो आंसर मिलेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देना किससे, 7 पैसा से, तो टोटल आपको इसका कॉस्टिंग प्राइस पता चल जाएगा। ओके, कर लोगे ना इसको सॉल्व। चलो आगे मैं नेक्स्ट बता देता हूं आपको। नेक्स्ट आपको यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है स्पेयर का। क्या करना है बेटा, स्पेयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। अब आपको यहाँ पर वॉल्यूम के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो क्या होता है स्पेयर का, फटाफट से बता दो। 4/3 पाई आर क्यूब होता है या नहीं होता है, जल्दी से बोलो, बस लगाओ और यूज करके मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है फटाफट से। 4/3 पाई आर क्यूब होता है या नहीं होता है, जल्दी से बोलो। अरे भाई, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, क्लियर। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 49/3। इसको सॉल्व कर लेना, जो आपका आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आ गया यहाँ तक। जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना और जो भी आपका आंसर होगा वो क्यूब यूनिट में होगा, इस तरह से। ओके, फटाफट से। चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर के लिए आपको वॉल्यूम फाइंड करना है और रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप देखो इसको भी ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना, क्लियर। चलो आर कितना है आपके पास, 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मिलेगा आपको 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ठीक है, क्लियर। ये कट हो जाएगा 0.5 टाइम्स। तो फाइनली इसको हम सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। मैं सॉल्व करके आपको बता ही देता हूँ। 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, फाइनली ये मिलेगा आपको 269.5। और अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं 3 का तो 89 पॉइंट कुछ मिलेगा आपको। फटाफट से नोट कर लो आंसर, फटाफट से जल्दी से। क्या आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, मुझे ये बता दो जल्दी से। $89 पॉइंट कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर, 89.83 ऐसे ही कुछ मिल रहा है बेटा। अभी हमने सॉल्व किया तो 89.83 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका इसका आंसर है। ओके, फटाफट से देखो, काफी सारा टाइम हो गया, जल्दी से नोट करो। होमवर्क क्वेश्चन से देने वाला हूं मैं आपको, जल्दी से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है आपके पास और वो बनता है 0.5 सेंटीमीटर की थिकनेस से। इनसाइड रेडियस अगर उसकी 4 सेंटीमीटर है तो आपको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर हेमिस्फेरिकल बाउल आ गया, मतलब कि हेमिस्फेरिकल बाउल आने का मतलब हो गया कि 2 रेडियस हो जाएगी, ठीक है। इंटरनल रेडियस कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर, स्मॉल आर आपके पास है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हम ये कहें एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल मतलब कि कैपिटल आर, तो ये हो जाएगी 4 + 0.5 मतलब कि 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है, मैंने आपको फॉर्मूला आपको लिखा हुआ दिया हुआ है काफ़ी अच्छे से, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल
वेसल अगर आपके पास है तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करोगे, देखो उसको फटाफट से आपके लिए फॉर्मूला जो लगेगा वो ये लगेगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। सिर्फ आपको इसको लिखना है और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 4.5, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, ठीक है। दोनों की वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व कर देना, बस इतना सा काम आपको करना है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो। यहां पर आपको दिया है कि टू स्क्वायर का रेशियो अगर ये है, ठीक है, तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ सरफेस एरिया। इनके सरफेस एरिया में आपको डिफरेंस फाइंड करना है, साथ ही साथ इफ द सम ऑफ देयर रेडियस, और इनकी रेडियस का सम अगर 7 है तो। क्लियर है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो आपको इनके स्पेयर के वॉल्यूम मतलब कि V1 और V2 दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तो 64/27। इसका V1 वॉल्यूम का, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसका 4/3 पाई आर क्यूब लिखोगे, ये R1 और R2 रेडियस रखोगे तो R1/R2, आपको फाइनली R1/R2 का होल क्यूब क्या मिलेगा, इसको लिख सकते हो आप 4 का होल क्यूब और इसे लिख सकते हो आप 3 का होल क्यूब। तो क्यूब से क्यूब मतलब कि R1 और R2 कितना मिल रहा है आपको 4/3। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लो, इस तरह से तो आपको रेडियस पता चल गया। अब इनको डिफरेंस, आपको इनके एरिया में डिफरेंस, दोनों का एरिया फाइंड कर लो, उनका डिफरेंस फाइंड कर लो, आपको अपना आंसर मिल गया। इतना सा काम करना है। क्लियर है बच्चा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। क्लियर, नेक्स्ट ये भी देख लो आप, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, साथ ही साथ टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है किसका, हेमिस्फेयर का, और रेडियस आपको गिवन है। फॉर्मूला आपके पास है, मैंने वॉल्यूम फाइंड करना भी सिखा दिया आपको, टीएसए फाइंड करना भी सिखाया और सीएसए फाइंड करना भी सिखाया। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको इस लेक्चर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, अब आपको क्या करना है, फटाफट से बेटा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।